हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखो, टॉपिक चल रहा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब हम इस लेक्चर में करेंगे थर्ड लॉ, जो कि है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, पहले हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन जो है वो रीड आउट करेंगे। देखो, ये लॉ कहाँ लगता है। मान लो कि जो दो एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, दो एलिमेंट कंबाइन करके अगर डिफरेंट कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं तब ये जाके लॉ लगता है। वैसे ही नेम में है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल मतलब अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन होके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तब वहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल होता है, वहाँ पर हम लगाएंगे इसे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, वी ऑल नो दैट कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके वाटर तो बनाता ही बनाता है। ठीक है, तो क्या ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से वाटर ही बनाता है, कुछ और नहीं बनाएगा? ऐसा तो नहीं है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में मिलके H2O2 भी तो बनाते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी तो बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि मल्टीपल कंपाउंड्स बना दिए ना दो एलिमेंट ने। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि कैसे लॉ ऑफ प्रोपोर्शन लगता है और वो क्या कहता है। ठीक है, अब हम इसका मास निकालेंगे। पहले देखो, H2O एंड H2O2 में मासेस निकालते हैं। हाइड्रोजन का मास होता है 1 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम्स है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ग्राम एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 2 ग्राम। ठीक है, एंड ऑक्सीजन का अगर आप मास देखो, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 ग्राम्स आ गया यहाँ पर। यहाँ पर कितना होगा, 16 × 2 करोगे। ठीक है, 2 × 16 करोगे, क्योंकि यहाँ पर दो ऑक्सीजन है तो ये आ जाएगा 32। ठीक है, 32 ग्राम्स। तो यहाँ पर 2 ग्राम 2 ग्राम और ऑक्सीजन के दोनों में है 16 ग्राम एंड 32 ग्राम। देखो, ये लॉ कहाँ पर लगेगा। जब इस लॉ के लिए आपको एक चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए कि दो एलिमेंट जो कंबाइन कर रहे हैं, दोनों एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का जो वेट होगा, जो मास होगा उसका, वो सेम होना चाहिए दोनों कंपाउंड्स में। ठीक है, दोनों में से या तो हाइड्रोजन का हो जाए या ऑक्सीजन का। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि दोनों वाटर एंड H2O2 में हाइड्रोजन के जो मासेस है वो क्या है, सेम है, फिक्स है। मतलब एक एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए और दूसरे का क्या होना चाहिए, वेरी होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो एक एलिमेंट का मास सेम है और दूसरे का क्या है, डिफरेंट। एक का 16, एक 32 है। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर आगे ये आ गया 2 ग्राम। ठीक है, ये भी आ गया 2 ग्राम। ठीक है, ये आ गया 16 ग्राम, ये आ गया 32 ग्राम। अब ये रूल, जो ये लॉ है, ये क्या बोलता है, अगर ऐसे सिचुएशन हो, ठीक है, दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हो और वो डिफरेंट कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो और साथ में क्या हो, अगर एक एलिमेंट का फिक्स मास हो और दूसरे का वेरिएबल मास हो या फिर डिफरेंट मास हो, तो वो जो दूसरा एलिमेंट है जिसका डिफरेंट मास है, उसके मासेस का जो रेशो होगा वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर में होगा। ठीक है, बस यही है लॉ। ठीक है, तो यही है, जो रेशो होगा वो सिंपल होल नंबर में होगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, दोनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट के जो मासेस होंगे वो सेम होने चाहिए और दूसरे के डिफरेंट होने चाहिए, और जिसके डिफरेंट मासेस है उनका रेशो क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर में। जैसे कि यहाँ पर 2 ग्राम है, हाइड्रोजन का तो सेम है। ठीक है, दूसरे एलिमेंट का क्या है, 16 और 32 है। तो इनका जो रेशो आएगा, मतलब इनका रेशो हो गया 16:32। इनका जो रेशो आएगा वो आपको सिंपल 1:2 आ गया। तो सिंपल होल नंबर में आ रहा है ये रेशो। तो ये क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर हम इसको शॉर्टकट में जो मैंने अभी समझाया इसको थोड़ा समराइज करें। देखो, ये कब लगता है, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और देते हैं एंड गिव्स डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अगर ये ऐसा कर रहे हैं दो एलिमेंट, ठीक है, तो उसमें से भी क्या होना चाहिए, एक है E1 एलिमेंट 1 एंड दूसरा है एलिमेंट 2। ठीक है, तो एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए कि उसका जो मास होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का सेम मास होना चाहिए और दूसरे का मास डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, डिफर होना चाहिए। और जिसके मासेस डिफर है उनका जो रेशो है, ठीक है, रेशो ऑफ जो मासेस आएगा, किसकी रेशो, इसका एलिमेंट 2 का, जिसका डिफर है मास, उसका जो मासेस का रेशो आएगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए सिंपल होल नंबर। सिंपल होल नंबर में होना चाहिए वो। ठीक है, तो पूरा डेफिनेशन
ऐसे रट्टा नहीं मारना है, डेफिनेशन में समझ के करना। तो ये यहाँ से देखो, यहाँ पर पूरा मैंने डेफिनेशन को ब्रेक डाउन कर लिया कि दो एलिमेंट अगर कंबाइन कर रहे हैं और दे रहे हैं डिफरेंट कंपाउंड, तो जो उनमें एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट के जो मास होने चाहिए वो सेम होने चाहिए दोनों कंपाउंड्स में, और दूसरे एलिमेंट के मास डिफर होने चाहिए, और जिसके डिफरेंट मासेस है उनके मासेस का जो रेशो होना चाहिए वो होना चाहिए सिंपल होल नंबर में। तो देखो पूरी डेफिनेशन को कर दिया ना हमने, बहुत इजी। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसमें एक एलिमेंट का मास सेम होना चाहिए, दूसरे एलिमेंट का मास दोनों कंपाउंड में डिफर होना चाहिए, और जो डिफर है, जो मासेस डिफर है उनके रेशो क्या होने चाहिए, सिंपल स्मॉल होल नंबर में होने चाहिए। बस इतना ही है, ठीक है। अब हम इसको ज़रा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स सच एज N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, ठीक है। हमें पता है कि ये सारे कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के। शो दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलोड। अब इन पांचों में आपको ये बताना है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगा। अब देखो मल्टीपल प्रोपोर्शन किस में करते हैं, जिसमें दो दो एलिमेंट्स क्या करें, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स थे। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मासेस को पहले देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इनके मास लिख लेंगे। मास ऑफ नाइट्रोजन लिखो, वी नो दैट कि पहले ऊपर लिख लो, नाइट्रोजन का जो आपके पास एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 ग्राम, एंड ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास हो गया वो गया 16 ग्राम, ठीक है। तो ये आपके पास मासेस हो गए। अब देखो यहाँ पर कितना मास हो गया, 2 इंटू क्या करोगे, 2 इंटू 14 करोगे, 2 इंटू 14 कर दिया तो 28 ग्राम आ गया, ठीक है। ये सारे ग्राम्स में है, मैं बार बार यूनिट नहीं लिखूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का देख रहे हैं, इसमें एक नाइट्रोजन है, दैट मीन्स इसमें कितना हो गया, इसमें 14 हो गया। इसमें दो नाइट्रोजन है, इसमें कितना हो गया, 28 हो गया। एक नाइट्रोजन है तो यहाँ पर मास कितना हो गया, 14। अगेन 2 नाइट्रोजन है, 2 इंटू 14, 28 ग्राम हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ऑक्सीजन के मासेस लिख लो ज़रा। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स हो गया। एक ऑक्सीजन है, इसका भी 16 ग्राम्स हो गया। अब यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो क्या करोगे, 3 इंटू 16 करोगे। 3 इंटू 16 कितना हो, 48, ठीक है। दो ऑक्सीजन है तो क्या करोगे, 16 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 32। अब 5 है यहाँ पर, 5 ऑक्सीजन है तो 5 इंटू 16 करोगे, दैट मीन्स वो हो गया 80, ठीक है। तो ये मासेस आ गए ऑक्सीजन के, ये रहे नाइट्रोजन के मासेस। अब देखो, अब आपको पूछा गया है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो जब भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन देखना है, आपने लगाना है, उसको वेरीफाई करना है, तो हमेशा आपको ज़रूरत है कि दोनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट के जो मासेस है वो सेम आ जाए, क्योंकि डेफिनेशन भी तो यही बोलती है कि एक एलिमेंट के मास सेम है और दूसरे के डिफरेंट है, और जिसके डिफरेंट है उनका रेशो सिंपल है, ठीक है। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, किसी एक के मास को सेम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन के मासेस को, तो सिंप्लीफाइड वालों को दोबारा हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के मासेस यहाँ पर फाइनली लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर 28 है, हम चाहते हैं कि सभी हम 28 बना देते हैं। यहाँ पर 28 आप डिवाइड करके दूसरा भी कर सकते हो, हम यहाँ पर 28 बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 28 आ गया। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 28 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो दूसरी साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पर इंटू 2 करा, तो यहाँ पर भी हम इंटू 2 करेंगे। तो यहाँ पर एक मिनट, तो ऊपर कुछ नहीं करा तो इधर एज सच 16 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा तो 16 भी चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटू 2 करके 32 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हमने 28 का 28 ही रहा, तो 48 का भी 48 ही रहा, कोई चेंज नहीं आया। अब क्या होगा, जो 14 है यहाँ पर, इसको भी हमने चेंज करना है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो 28 आ गया, लेकिन इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 64 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी 28 है तो यहाँ पर भी 80 एज सच रहेगा। तो देखो सेम कौन सा हो गया, ये वाले मासेस सेम हो गए इस एलिमेंट के, ये वाले मासेस हो गए डिफरेंट, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या होता है, जो डिफरेंट मासेस है उनका हम रेशो लेते हैं। अब ज़रा रेशो करो, रेशो कितना आएगा, मासेस का रेशो
ये सारे ग्राम्स में है, ये वाले भी ग्राम में है, ठीक है। 16:32:48:64:80। ओके, अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे 16 के टेबल में ही आएंगे। दिस इम्प्लाइज 1:2:3:4:5, ठीक है। तो ये आगे इनके मासेस के रेशो जो कि सिंपल है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यस, ये क्या हो गया, यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लग रहा है और इस तरह से हमने इसको दिखा दिया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था, एक एलिमेंट के मासेस सेम होने चाहिए, दूसरे के डिफरेंट होने चाहिए, जिसके मासेस डिफरेंट है उनका रेशोस क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। वैसे ये डेफिनेशन जो है वो बहुत ही क्या लगती है, बहुत ही बड़ी लगती है हमें, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं इसे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ टिन इन इट्स 2 ऑक्साइड्स, जो टिन है उसके 2 ऑक्साइड्स लिए हैं हमने, ठीक है। उसमें जो परसेंटेज ऑफ टिन है वो है इतना एंड इतना, ये आपको गिवन है। अब शो क्या करना है, शो दैट गिवन डेटा कन्फर्म लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब कि जो ये क्वेश्चन में आपके पास डेटा दिया है वो कन्फर्म करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो एक चीज़ परसेंटेज है। परसेंट का क्या मतलब है, सबसे पहले परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, 100 में से आउट ऑफ 100, ठीक है। परसेंट का मतलब है 100 में से, दैट मीन्स कि हम लेट कर लेते हैं कि जो ये ऑक्साइड का जो ऑक्साइड्स हैं उसका जो मास है, ठीक है, वो हम मान लेते हैं 100 ग्राम, ठीक है। मतलब जो टोटल मास है मेटल ऑक्साइड टिन ऑक्साइड के वो है 100 ग्राम, ठीक है। उसमें से बोल रहे हैं 78.77 ग्राम क्या है, टिन है उसमें, मतलब इस ऑक्साइड में 78.77 ग्राम टिन है। और आपको पता है टिन ऑक्साइड का क्या मतलब है, कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, एक तो हमारे पास टिन है, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन है, तभी तो बना टिन ऑक्साइड, ठीक है। 2 एलिमेंट तो पता चल गए। अब गिवन है आपके पास 78.77 ग्राम गिवन है, तो मान लो कि कंपाउंड 1 हो जाएगा फर्स्ट ऑक्साइड और दूसरा हो जाएगा सेकंड ऑक्साइड। जो फर्स्ट ऑक्साइड है उसमें आपके पास गिवन है 78.77 ग्राम, ये ग्राम में है सारे, ग्राम ऑफ टिन दिया हुआ है ना, दिया है यहाँ पर कि टिन है। और दूसरे में कितना है, दूसरे में सेकंड कंपाउंड के आगे मैं लिख लूँगी 88.12 ग्राम ऑफ टिन। तो टिन वाला कॉलम तो भर गया, ठीक है, लेकिन दूसरा एलिमेंट भी तो है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कैसे निकालोगे मास, तो वो परसेंट जो दिया है वहाँ से करोगे। परसेंटेज का मतलब होता है जब भी परसेंट दिया हो ना तो आप आउट ऑफ 100 करते हो, दैट मीन्स जो पूरा है, पूरा जो टिन ऑक्साइड है उसका वेट हम मान लेते हैं 100 ग्राम, और उसमें से टिन अगर इतना है तो बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, 100 से माइनस करोगे, तो मतलब आपने किया 100 माइनस 78.77 और आपने करा 100 माइनस 88.12, ठीक है। कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2 के लिए ऑक्सीजन के मासेस इस तरह से निकलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इसको माइनस करा तो यहाँ पर वैल्यू आती है 20, ये आती है 21.23 और ये माइनस करके आता है 11.88.23 ग्राम्स एंड 11.88 ग्राम्स, ठीक है। तो वैसे ही जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन हो, परसेंटेज हो तो कंफ्यूज नहीं होना, 100 मान के चलना, होल को फिर माइनस कर देना, ठीक है। अब देखो हम यहाँ तक पहुँच गए कि दोनों एलिमेंट्स के मासेस हमारे पास है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब ये प्रॉब्लम है कि मासेस तो है लेकिन मासेस किसी भी एलिमेंट के सेम नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। तो देखो अगर जैसे ऊपर क्वेश्चन में करा था, ऊपर भी सेम नहीं थे लेकिन सेम बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इनमें अगर सेम दिखे तो वेल एंड गुड, अगर सेम नहीं दिखे तो आपको क्या करना है, किसी एक एलिमेंट के मास को सेम बना दो, ठीक है। और अगर इजीली सेम नहीं बन रहा है, जैसे यहाँ पर ऊपर तो इजीली 2 से मल्टीप्लाई करके बन गया था, ठीक है, कहीं 2 से मल्टीप्लाई करो कहीं नहीं करो, ठीक है। लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर से आपको नहीं पता चल रहा है, किसी सिंपलेस्ट वे ये रहता है कि अगर सेम नहीं दिया हुआ तो आप ये करोगे किसी भी एक एलिमेंट को आपने 1 बना देना है, ठीक है। जैसे 10 नहीं, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये 10 हो गया, ठीक है। मान लो कि आपने ये जो ऑक्सीजन है इसको यहाँ पर 1 ग्राम बना दिया, तो 10 में कैसे इसको 1 कैसे बनाना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 21.23 से, इसको भी 21.23 से, ठीक है। तो अगर आप 78.77 को डिवाइड करते हो 21.23 से
तो यहाँ पर जो टिन की वैल्यू आती है वो क्या आती है 3.7, ठीक है, 3.7 ग्राम आ जाती है टिन की। वैसे नीचे वाले में आपने टिन वाले कॉलम को 1 करना है यहाँ पर, तो कैसे करोगे, आप इससे डिवाइड कर दोगे, सभी को डिवाइड करोगे इसमें 11.88 से, ये तो कट के 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 ग्राम ऑक्सीजन, और टिन कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे 88.12 ग्राम को 11.88 से, ठीक है। तो जब आप ये डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7.4 ग्राम ऑफ टिन, ठीक है। तो देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो ना तो हमेशा ये कॉलम बना के करना, ठीक है, टेबल बना के करना, ये ज़्यादा इजी हो जाता है। जस्ट आपको क्या करना है, किसी एक एलिमेंट को 1 कर दिया, अब आप ये ऑक्सीजन के साथ भी कर सकते थे, ठीक है, आप मतलब 10 को भी 1 कर सकते थे, तो आपको ये डिवाइड करना पड़ता है 21.23 को 78.77 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, दो एलिमेंट में से एक सेम आ गया, ठीक है, एक सेम आ गया और दूसरा डिफरेंट आ गया। तो जो डिफरेंट है उनके मासेस को अब हम कंपेयर करेंगे, तो इसका मतलब कि कंपाउंड 1:2 कंपाउंड 2 में टिन के कितने मासेस हैं, वो हैं 3.7:7.4। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो, ये इसका डबल है ना, 1:2। तो ये रेशो आ रहा है जो कि है एक स्मॉल एंड सिंपल होल नंबर रेशो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यस कि ये जो गिवन सेटिंग है, गिवन डेटा है, वो कंफर्म करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, ठीक है। हमारे पास जब भी आपके पास टेबल में इस तरह से आए कि दोनों ही एलिमेंट के मासेस सेम नहीं है, तो क्या करोगे, बनाओगे, ठीक है, मास सेम बनाओगे। अगर आपको नहीं पता कि किससे डिवाइड करें, कैसे सेम आए, तो 1 बना लो, ठीक है, कुछ भी ना पता चले तो 1 ग्राम बना दो। 1 कैसे बनाओगे, दूसरे से डिवाइड कर लोगे, यहाँ पर 1 बनाया तो दूसरे को हमने डिवाइड किया 21.23 से। इस तरह से आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड मैनर में इस तरह से करना, ठीक है, तो ईजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला लॉ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ओके बाय।